नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष बयाना सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर से। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है, आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप अपने बच्चे की हेल्थ के रिलेटेड हमसे पूछना चाहते हैं। जो कॉमन इश्यूज़ हैं मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे कि फीडिंग, डेवलपमेंट, बच्चे को खांसी जुकाम बार बार होना, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, साल्ट शुगर रिस्ट्रिक्शन करना है या नहीं करना है, जूस पिलाना है या नहीं पिलाना है। आइए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि 6 महीने के बच्चे की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और एज ए पेरेंट्स आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने अपने बच्चे को 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग दिया है तो आपका बच्चा इस वक्त मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 किलो ज़रूर हुआ होगा और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारणवश ब्रेस्ट फीड नहीं भी करा पाए थे तो अभी आपके पास टाइम है जब आप बच्चे की ग्रोथ को कैचअप कर सकते हैं, बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिला सकते हैं। तो 6 महीने पर सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा क्या खिलाया जा सकता है, क्या खिलाना ज़रूरी है। आजकल ओपीडी में पेरेंट्स आके पूछते हैं जी फ्रूट्स खिला दें। सबसे बड़ा मिथ है ये कि इस एज पर बच्चे को फ्रूट्स हेल्प करेंगे। इस एज पर बच्चे को चाहिए अनाज। अनाज का मेरा मतलब है सीरियल्स। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई ना कोई सीरियल्स आप ज़रूर खाते होंगे जो आपकी डाइट का मेजर पार्ट होगा। मैं नहीं कह रहा कि रोटी ही खिलानी है, मैं नहीं कह रहा कि गेहूँ खिलानी है। अगर आप चावल खाते हैं तो चावल खिलाइए, खिचड़ी, दालें, ये सब चीज़ें आपके बच्चे की हेल्थ के लिए इस एज पर बहुत ज़रूरी है। तो क्या फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खिलाने चाहिए? देखिए 6 महीने की एज में बच्चे को कैलोरीज और प्रोटीन्स चाहिए। फ्रूट्स के अंदर मेनली वाइटामिन एंड मिनरल्स होता है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम होती है। अगर आपने अनाज खिला दिया तो उस बच्चे को मिनरल्स और विटामिन्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। फ्रूट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी चीज़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रूट्स आपके सीरियल्स, अनाज को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रूट्स खिला दिए और बच्चे ने दलिया, खिचड़ी या अनाज जिस रूप में भी आप दे रहे हैं वो खाने से मना कर दिया। अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर क्या खाना है क्या नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है। इसके बाद खाने को लेकर एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है जी, क्या इसको शुगर और साल्ट देना है या नहीं देना है। देखिए 6 महीने के बच्चे को भगवान ने ऐसा बनाया है जिसको आप कुछ भी दोगे वो मुंह के अंदर डालेगा, आपका हाथ डालेगा, आपकी चुन्नी चूसेगा, कोई भी चीज़ वो मुंह में डालेगा। और अगर आपने इस स्टेज पर उसे बहुत ज़्यादा शुगरी और सॉल्टी चीज़ देने की आदत डाली तो वो बच्चा सारी उम्र यही चीज़ पसंद करेगा। तो वो आगे चलकर बच्चों में हाइपरटेंशन का रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बिल्कुल खा ही नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लैंड चीज़ नहीं खा रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत साल्ट डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत चीनी डाल सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये था रिगार्डिंग फीडिंग। एक चीज़ और कॉमन पेरेंट्स पूछते हैं हमसे कि पानी दे दीजिए। जी हाँ, पानी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, जब वो खाना शुरू करेगा पानी भी दे सकते हैं। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में और इसका लिंक आपको वॉल पर दिख रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। 6 महीने का बच्चा क्या क्या कर लेता है, क्या क्या करना चाहिए उसको। देखिए 6 महीने का अगर आपका बच्चा है तो वो रोल कर जाएगा। मतलब अगर आप 1 महीने के बच्चे को बेड पे छोड़ देंगे तो डर नहीं है कि वो गिर जाएगा, लेकिन 6 महीने के बच्चे को अगर आपने बेड पे छोड़ दिया और आप पास में नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि वो घूमता घूमता नीचे आ जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आपका बच्चा बैठने की कोशिश करेगा अपने हाथों की सपोर्ट लेकर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगर आप उसे उठाएंगे तो पैरों पे वेट लेने की कोशिश करेगा लेकिन शायद ले नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं जी मेरे पड़ोसी का बच्चा तो 6 महीने पे चलने लग गया था और मेरा बच्चा अभी तक नहीं चल पा रहा है। देखिए 13 से 15 महीने तक भी अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं चल पा रहा है, इट्स नॉट ए बिग इशू। थोड़ा सा वेट बियरिंग 8 महीने पे आ जाता है, लेकिन 6 महीने के आसपास सिर्फ बच्चा बैठा है और हाथों पे वेट ले सकता है, पैरों पे वेट शायद वो ना ले पाए। अगर आपका बच्चा वेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हो सकता है आपके पड़ोसी का बच्चा कर रहा हो और आपका बच्चा ना कर रहा हो, तो इस चीज़ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, दिस वाज रिगार्डिंग द मोटर माइलस्टोन। अब इसके बाद हम बात करते हैं बोलने की। इस एज पर बच्चा बैबलिंग करता है। बैबलिंग का क्या मतलब है? बैबलिंग का मतलब है कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, मामा, पापा, बाबा, बाबा, बट विदाउट मीनिंग। ओके, आपका बच्चा 6 महीने की एज पर कुछ ना कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि
2 से 3 महीने बाद चली जाएंगी। मतलब मामा बाबा जो बोल रहा था, जिसको हम खुश होकर देख रहे होते हैं कि मुझे मामा बोल रहा है, बट एक्चुअली वो हर चीज़ को मामा बाबा वो बोल रहा है, जो कि 9 से 10 महीने 11 महीने का बच्चा छोड़ देता है और फिर विद मीनिंग साउंड्स बच्चा अटेन करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन आता है बच्चे में कि वो हर चीज़ में बेइंतहा इंटरेस्ट लेता है। उसकी जानने की इच्छा इतनी होती है कि आप उसको पकड़ेंगे, वो कूद कूद के कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, देख रहा होगा, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, हर चीज़ को मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीदिंग हो रही है, कैलकेरिया फोर्स देना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके बाद हम बात करेंगे स्लीप की। 6 महीने का बच्चा सोता कैसे है? देखिए, स्लीप का टाइम बढ़ जाएगा। जैसे अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका बच्चा 2 घंटे सोता था, फिर फीड देनी पड़ती थी, कुछ 3 घंटे सो जाता, 4 घंटे सो जाता है। बट अब इस स्टेज पे बच्चा हो सकता है आपका 6 से 8 घंटा लगातार सोए, तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं, जी 8-8 घंटे सोया रहता है। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है और आपका बच्चा 8 घंटे सो रहा है तो उसे सोने दीजिए। कोई मुश्किल वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है इस एज के लिए। ओके, ये बात की हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट कुछ प्रॉब्लम 6 महीने के बाद आएंगी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो 6 महीने के बाद आती है, बार बार इन्फेक्शंस होना, वायरल इन्फेक्शन होना। इन बच्चों को बार बार खांसी जुकाम होना नॉर्मल है। अब तक क्या था, 4 से 6 महीने तक माँ के शरीर से बहुत ताकत मिली थी, कोई वायरस आ जाए बच्चा लड़ाई कर लेता था, 2 दिन में ठीक हो जाता था। बट अब उसे अपनी इम्यूनिटी खुद बनानी है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ खुद लड़नी है। तो जब भी घर में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होगा, किसी को भी, मतलब माँ पापू या और कोई बड़ा बच्चा है घर में, या बच्चा बाहर गया है, तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा कॉन्टेक्ट में आएगा जिसको खांसी जुकाम वगैरह है, तो आपका बच्चा वो वायरल इन्फेक्शन ज़रूर कैच करेगा। ज़रूर कैच करेगा का क्या मतलब है कि उसको फीवर होगा, 2 से 3 दिन तक वो फीवर रहेगा, 3 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। वो ये 3 दिन है जब आपके बच्चे की इम्यूनिटी ट्रेंड हो रही है, आपके बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर वरी नहीं करना है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हर महीने बीमार हो जाता है, हर 15 दिन बाद बीमार हो जाता है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। ये अगले 6 महीने से शायद 1.5-2 साल तक भी चलता रहेगा। सिर्फ आपको जो चीज़ देखनी है कि उसका ग्रोथ होनी चाहिए, बच्चे का वेट डाउन नहीं जाना चाहिए, और वो बच्चा तीसरे दिन तक उसका फीवर ठीक हो जाना चाहिए। अगर फीवर ठीक नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू वरी फॉर इट। ओके, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा निडाल हो रहा है, या और कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल खाना छोड़ गया है, तो सो ये इश्यूज़ था बार बार इन्फेक्शंस का। अब आपका बच्चा है 7-8 महीने का, और एक बहुत कॉमन इश्यूज़ जो आजकल आ रहा है कि बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है, हमें अपने घर का काम करना पड़ता है, तो हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम उसे टीवी के सामने बिठा देते हैं। बच्चा मस्त हो जाता है, बच्चा उस पर उंगली चलाता है, तो माँ बाप बस फूले नहीं समाते कि मेरा बच्चा 8 महीने का है और देखो कैसे स्क्रॉल कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू वार्न यू, दिस इज़ रियली डेंजरस। ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। इस एज ग्रुप में स्पेशली पहले 1 से 2 साल तक प्लीज़ अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखिए। स्क्रीन में मैं मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ आपके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो टाइम कैसे निकालें, मुझे घर का काम करना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड सम अल्टरनेटिव। कोई ना कोई चीज़ ढूंढिए, चाहे घर पे मेड लगाइए, चाहे कहीं प्ले ग्रुप में भेजिए, चाहे 2-3 पड़ोसियों के बच्चे इकट्ठे करिए, अल्टरनेट डे करिए, एक दिन उनके घर एक दिन उनके घर। बट अगर आपने 6-7 महीने के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी पे बिठा दिया, तो आई एम सॉरी टू से दैट आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में वो बच्चा ना खाना खाएगा बिना टीवी के, सारा वक्त उसके साथ बैठा रहेगा, और उसके दिमाग की ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, अगर आपके बच्चे ने पूरे इंडिया में टॉप करना था, तो वो शायद आपके शहर का होकर रह जाएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, पहले 1-2 साल तक अपने बच्चे को स्क्रीन मत दिखाइए। 2 साल के बाद स्क्रीन टाइम अलाउड है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर 1 आवर।
स्क्रीन के बारे में आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्क्रीन टाइम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बट ये वो उम्र है जब आपको एक्टिवली बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना है। ओके, कोई भी टाइप की स्क्रीन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इस एज के लिए नहीं है। इस एज के लिए इंटरेक्टिव सोशल प्ले चाहिए आसपास। और अगर बच्चे ना भी हों, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके किसी फ्रेंड सर्कल के बच्चों के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बनाइए, बट टीवी मोबाइल से दूर रखिए। ओके, नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स का आता है, अब ये खा रहा है, कई बार ना मैं इसको एक चिप्स का पीस दे देती हूँ, बहुत एंजॉय करता है। कभी कभी मैं मैगी खाती हूँ, इसको खिला देती हूँ, बहुत एंजॉय करता है, बहुत मज़ा आता है मुझे देखकर। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं? जी हाँ, 6-7 महीने के बच्चे से ही आदतें पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने इस एज पर उसको मैगी, कुरकुरे, चिप्स का टेस्ट डाल दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ बाद में ये छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चे को मत बताइए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर घर में कोई दूसरा बच्चा है तो किसी तरीके से उस बच्चे से कंट्रोल कीजिए। अगर किसी कारणवश कोई मैगी का, कोई चिप्स का पैकेट आ भी जाता है तो उस आपके बच्चे के सामने डस्टबिन में फेंकिए। शायद 10 रुपये का लॉस होगा आपको, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा कि ये खाने की चीज़ नहीं है। कहीं आपका मन कर रहा है मैगी खाने का, तो प्लीज़ छुप के खाइए, अपने बच्चे के सामने मत खाइए। इस एज के लिए ये सारी आइटम्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। आपके बच्चे की हेल्थ, आपके बच्चे की लेटर ऑन डेवलपमेंट सब कुछ ख़राब कर सकती है। तो प्लीज़ इस स्टेज पर बच्चे को कुरकुरे, चिप्स, मैगी, इन सब चीज़ों से, फास्ट फूड से दूर रखिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि आपके 6 महीने, 7 महीने के बच्चे के लिए, या अगर आपकी फैमिली में और कोई बच्चा है, किसी बच्चे के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके से हमारे चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक चैनल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।